फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इज़ान एंजल फैन फिक्शन एक्सप्लेन्ड इन हिंदी में। तो आज हम अपनी स्टोरी बाय स्लीपिंग विथ योर ब्रदर इन लॉ इज़ अ बैड आइडिया का पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं। इसका एक पार्ट मैंने अभी थोड़ी पहले शेयर किया है, तो आप पहले उसको देख लेना, मतलब उसको सुन लेना, उसके बाद ही इसको सुनना। तो आज का सीन होता है कि जाओजान जो है अपने बेड के पास ऐसे बैठा हुआ है और बैठे हुए वो अपने बेड के पास ही देख रहा है कि वांग डायन कैसे गहरी नींद में सोया हुआ है। उसको थोड़े समय देखता है, फिर उसको उठाने के ऐसे हिलाता है, थोड़ा सा हिलाने के बाद उसको और थोड़ा सा और ज़ोर से हिलाता है। जब देखता है कि नहीं वो हिल नहीं रहा है, बिल्कुल पीसफुली सोया हुआ है, तो जाओजन थोड़ा रिलैक्स होकर बैठ और वो सोच रहा होता है कि आज जो वांग डरन है वो कितना मतलब एकदम ड्रंक होके आया था, फ्रेंड्स के साथ पार्टी करके, इतना नशे में धुत था, इतना ड्रंक था कि रूम में आता है और उसको पूरा थ्रो अप करने लगता है, उल्टी करने लगता है। तो जाओजन उसको सपोर्ट करके लेके जाता है बाथरूम में, उसको उल्टी वगैरह करवाता है, क्लीन करता है और उसके बाद आके उसको बेड में लिटा देता है। उसके बाद उसके कपड़े वपड़े खोलता है, चेंज करता है। अब उसके बाद ही आके जाओजन उसके पास बैठा हुआ होता है। तो वो सोच रहा होता है ये सोया है या उठ जाएगा, गहरी नींद में है बोल के उसको फिर भी चैन नहीं मिलता है। तो वो उसके पास फिर दोबारा जाता है, जाके उसके जो फेस में उसको ज़ोर से स्लैप करता है। देखता है ऐसा कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, तब जाके वो रिलैक्स हो जाता है कि हाँ बिल्कुल ये गहरी नींद में ही सो चुका है, वो उठेगा नहीं, बिल्कुल नॉकड आउट है। जाओजन तुरंत बाथरूम में जाता है, वहाँ पे बाथरूम को क्लीन करता है, जो गंदा किया होता है उसे क्लीन करता है। वो खुद भी एक फ्रेश शावर लेता है, फिर वापस रूम में आता है और अपने बालों को सुखाता है, अपनी बॉडी में अच्छा सा परफ्यूम लगाता है। फिर एक शॉर्ट, एक सबसे सेक्सी वाला जो उसके पास शॉर्ट्स होते हैं उसको पहनता है और एक टी शर्ट निकालता है जो उसके जो नेक होता है काफ़ी बड़ा होता है, मतलब उसको पहनता है, जैसे उसके बॉडी के चेस्ट के काफ़ी सारे पार्ट शो कर रहे थे, वो पहनता है। फिर दोबारा उसकी परफ्यूम मारता है। ऐसा करने के बाद वो फिर जाता है बेड के पास, वहीं पे पड़े हुए नाइट स्टैंड में से वो जो वांग डरन का फ़ोन है उसको निकालता है, उसको अनलॉक करता है। उसका पासवर्ड जाओजन को पता होता है, उसको अनलॉक करता है और उसे एक मैसेज करता है कि हमें कुछ बात करनी है, किचन में आके मिलो बोल के मैसेज सेंड करता है और वेट करता है। थोड़े समय बाद वो मैसेज सेंड हो जाता है और रीड भी हो जाता है और एक ओके का रिप्लाई आता है। उसके बाद जाओजन उस रिप्लाई को और अपने सेंड किए दोनों मैसेज दोनों को डिलीट कर देता है और फिर वापस दोबारा से फ़ोन को लॉक करके वहीं पे स्टैंड में रख देता है। फिर दोबारा आईने के सामने आता है, अपने बालों को थोड़ा सा और ठीक करता है और फिर से जो वांग डरन बेड में लेटा हुआ होता है उसकी तरफ देखने लगता है। ऐसा मतलब एक बार देखो मुड़ के देखता है। उसमें जाओजन के मन में ना दो फीलिंग्स चल रहे थे। एक, उसके मन में कुछ गिल्ट सा महसूस हो रहा था, उसको बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा था, और दूसरा उसके अंदर एक अजीब सा एक्साइटमेंट फील हो रहा था, जो उसको पता है कि हाँ ये फॉरबिडन है, गलत है, फिर भी उसका मन कर रहा है कि नहीं मुझे करना है ऐसा। वो ऐसे सोच ही रहा होता तभी उसके मन से एक आवाज़ आती है, मतलब उसका वो फिर सोचता है, अपने ही थिंकिंग को सपोर्ट करते हुए सोचता है कि उसने तुम्हें मारा पर उसे गिल्टी फील नहीं हुआ है, तुम्हें पता है कि तुम्हारी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, इसलिए एक चांस तुम्हें मिला है अपने मन के करने का, अपने पसंद से एक चीज़ करने का, उसको तुम करने का मौका मत गवाओ। ऐसा बोल के जाओजन खुद को ही कन्विंस करता है। उसके बाद वो फिर से वांग डरन के एक लुक देता है और धीरे धीरे रूम से बाहर निकल के चला जाता है, लाइट्स को ऑफ करके। लाइट को ऑफ करके बाहर चला जाता है। उसके बाद वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर के जाता है किचन में, जाके वहाँ पे वो डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ जाता है। डाइनिंग चेयर पे नहीं, डाइनिंग टेबल पे बैठता है। बैठ के वो अपने को एक सेक्सी सा पोज देता है। वो हंसता भी है अपने मन मन के अंदर, जो वो सेक्सी पोज बना रहा होता है, फिर भी वो करता है। उसको पता है जो कर रहा है वो बहुत स्टूपिडिटी है, मतलब करना नहीं चाहिए उसको रहा होता है, बट उसके फेस में थोड़ा हेजिटेशन भी फील हो रहा होता है। मतलब उसको ऐसा कर रहा है कि उसकी बॉडी अपने आप इंस्टिंक्टली सामने आ रही है, पर वो अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। ऐसा ऐसा करते करते वो काफ़ी सामने आ जाता है, आके बोलता है अपने कपड़े ठीक करो, ऐसा मतलब डिमांडिंग टोन में बोलता है। अब जाओजान है ना, ऐसा उसका सेक्सी सा वॉइस सुन के, उसका रॉकी जो वॉइस है उसको सुन के जाओजान का ऐसा लगता है ना उसके गले में कुछ अटक गया है। एक बहुत ज़ोर से गल्प करता है। उसके रिएक्शन देख के जाओजान को भी बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है अंदर कि हाँ जो वो चाहता था वो सामने वाला फील कर रहा है। जो इबो ने बोला होता जाओजान वैसा नहीं करता है, वो अपने टी शर्ट्स को अपने कंधे से और गिरा देता है, जो इतने बड़ी नेक खुद जो पहले चेस्ट शो कर रही होती है उसको साइड से गिरा देता है कि अब उसके एक कंधे का साइड का पार्ट भी शो कर रहा होता है, और बोलता है नहीं बोल के जो जाओजान है उससे और पास आ जाता है।
उससे क्लोज होने लगता है। जब जाउजन ऐसा कहता है तो ईबो की आंखें और डार्क हो जाती हैं। वो बोलता है, वो मतलब उसे सिर्फ देख रहा होता है। तो जाउजन बोलता है, तुम मेरे मम्मी नहीं हो, मेरे फादर नहीं हो, ना ही मेरे हस्बैंड हो, तो तुम जो बोलोगे मैं वो क्यों करूँ, बोल के वो उसको प्रोवोक कर रहा होता है। जाउजन जो है ईबो को प्रोवोक कर रहा होता है। तब ईबो भी उसकी तरफ देखता है, बोलता, बिल्कुल बिल्कुल, यू वर राइट, पर मैं तुम्हारा डैडी हूँ और तुम्हें मैं इतने अच्छे से स्पैंक करूँगा ना कि तुम लाइन पे आ जाओगे, बोल के वो विस्पर करके जाउजन ईबो जो है जाउजन को बोलता है। वो डैडी वर्ड सुन सुन के जाउजन का मतलब ऐसा फील होता है उसका बॉडी फिर से क्लेंच कर रहा है। वो अपने दोनों थाइस को स्क्वीज कर लेता है। उसके अंदर डिज़ायर फिर से हॉट महसूस करने लगता है। जो वो अभी सेक्सी बनने का कोशिश कर रहा था, अभी वो सचमुच का अंदर से हॉर्नी फील कर रहा होता है वो। और ईबो जो है वो तब तक क्या होता है, आता है, अपने हाथ जो है जाउजन के थाइस में रखता है और अपने नील्स को जाउजन के स्किन में ऐसे घुसाने लगता है। मतलब समझ रहे हो, ऐसे फील करने लगता है नील्स को डुबा के। उसके ऐसा करते ना जाउजन ऐसा लगता है कि जाउजन आउट ऑफ माइंड हो चुका है। वो क्या बोल रहा है जाउजन को कुछ पता नहीं होता है और उसके मुंह से अपने आप निकल जाता है, ठीक है तो आज रात के लिए तुम मेरे डैडी बन जाओ। जाउजन भी इक्वली सेक्सी टोन में बोल रहा होता है। और ये बात सुन के उसके मतलब जाउजन के मुंह से डैडी वर्ड सुन के जो ईबो जो होता है ना, जो बस अभी रोकने की कोशिश कर रहा होता है, ऐसा लगता है ना उसके अंदर कुछ एक बटन फ्लिप हो गया है। और वो जाउसन को वो जो उसके थाइस पे उसके हाथ होते हैं वहाँ से हटाता है और विद इन सेकेंड वो उसके कमर को पकड़ के, जाउसन के कमर के पीछे पकड़ के वो अपनी तरफ ज़ोर से खींचता है और दोनों जाउसन जो है जाके उसके नेकेट जो चेस्ट में उसमें टकरा जाता है। जो ईवो का लिप्स है वो जो जाउसन का जो शोल्डर शो कर रहा होता है वहाँ पे जाके ऐसे इसको स्मेल करने लगता है। थोड़ा सा 2-3 बार स्मेल करता है। उसके बाद वो जो उसके टीथ को ओपन करके टीथ को खोल के वो वहाँ पे निप करने लगता है। हल्के हल्के से होता है ना, दांतों से ऐसे स्किन को महसूस कर रहा होता है, काट रहा होता है हल्के हल्के से। अब जाउजन का पूरा बॉडी शिवर करने लगता है। मतलब जाउजन अब बिल्कुल कुछ समझने सोचने की हालत में नहीं था। वो अपने दोनों पैरों को खोलता है और जो ईवो का कमर से ईवो की बॉडी को अपने दोनों पैरों से टाइटली जकड़ लेता है। अब दोनों एक दूसरे की बॉडी से एकदम चिपके हुए थे और जो ईबो होता है वो जाउजान को नेक में ऐसे निबल कर रहा होता है, किस कर रहा होता है। दोनों एक दूसरे के बॉडी को रब कर रहे होते हैं और वो निप करते करते उसके ईयर्स के पास आता है, उसके ईयर लव के पास आता है और वहाँ पे भी वो निप करने लगता है, हल्के हल्के से दांत से काटने लगता है और बोलता है, क्या तुम यही चाहते हो। अब जाउजान के मुंह से ऐसे करहाने जैसी आवाज़ आती है ना, मौन जैसी आवाज़ निकलती, प्लीज़, मतलब एकदम डेस्परेट साउंड करके बोल रहा होता है। जाउजान जो है डेस्परेट साउंड कर रहा होता है। अब ईबो का जो है ना, जाउजान का ये बात सुन के वो एकदम सरप्राइज में आ जाता है और वो उसके जाउजान के फेस को ऐसे अपने दोनों हाथों से ऊपर करता है और उसके चेहरे को अपनी तरफ दिखाता है। मतलब ऐसा बोल रहा था कि देखो मेरी तरफ। अब जो जाउजान है वो ईबो की तरफ देख रहा होता है और ईबो जो है जाउजान की तरफ देख रहा होता है और जाउजान जो है मतलब पूरी तरह से स्टन्ड हो गया होता है। जाउजान फील कर रहा होता है कि ये सामने वाला बंदा मेरे पे कितना पावर रखता है। मतलब उसके अंदर इतना पावर है कि वो मुझे जैसे चाहे वैसे मैनिपुलेट कर सकता है। अब ईबो जो है वो अपने थंब से जाउजान के लिप्स को ऐसे सहलाने लगता है हाथों से, थंब से, और बोलता है, मुझसे रिक्वेस्ट करो डार्लिंग। अब उसका आवाज़ इतना सेक्सी, उतना मतलब हॉट होता है ना कि जाउजान को लग रहा था कि उसकी बॉडी बहुत पेनफुल फील कर रहा है। इतना मतलब वो हार्ड हो चुका है, उसको पेन फील हो रहा है। के मुंह से कुछ आवाज़ निकलती नहीं है, वो बस अपने लिप्स को बाइट कर लेता है। जैसे ही अपने लिप्स को बाइट करता है अपने दांतों से, ईबो का जो जो आँखें होती है ना, उसके आँखों में होती है, वो वहाँ से ट्रैवल करके नीचे उसके लिप्स में आ जाती है और जाउजान महसूस कर सकता है कि जो ईबो के अंदर डिटर्मिनेशन था वो क्रैक हो रहा है हल्का हल्का। और जाउजान वो पूरा अच्छी तरह से देख पाता है। वो धीरे धीरे और क्लोज आ जाता है उसके, इतना क्लोज आता है कि मैं दोनों के लिप्स अब टच करने वाले हैं। वो बोलता है, प्लीज़ डैडी, आज मुझे तुम अपना बना लो। जाउजान मतलब अपनी पूरी हिम्मत जुटा के ये बात बोलता है और ईबो का वेट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। ईबो उसको ज़ोर से खींचता है अपनी तरफ। अब दोनों के लिप्स आपस में टच हो जाते हैं और वो उसको पूरी तरह से अच्छे से पहले किस करने लगता है। वो किस ऐसा स्लो या सॉफ्ट किस नहीं होता है,
वो हॉट होता है, डेस्परेशन होता है, नीड होता है उसके इसमें। दोनों मतलब एक दूसरे के किस करने लगते हैं। पहले तो जाओजन थोड़ा सा कॉपरेट करता है, उसके बाद ऐसा लगता है ना कि वो उसके सारी हवा उसके अंदर से, उसके लंग्स से सक कर ले रहा है। अब वो बस जो ईबो उसके साथ कर रहा होता है वही वो करने देता है। अब वो किस उसको रिप्लाई नहीं कर रहा होता, बस वो जो ईबो ही उसको किस कर रहा होता है। उसका किस क्या, वो हंग्रीली लग रहा था, उसको खा रहा होता है, किस कर रहा होता है। उसकी जो दूसरी हाथ है, मतलब हाथ जो होती है ना, वो उसके जो कमर से और उसके ऊपर जाने लगती है, उसकी बॉडी के ऊपर, कमर के पीछे से ऐसे करके उसके पीठ को सहलाने लगती है। और दूसरा वाला हाथ जो है वो आगे पेट की तरफ से पेट वेट को सहलाता है, फिर उसको चेस्ट को सहलाने लगता है। सहलाते सहलाते उसका जो फिंगर्स हैं वो जाओजान के निप्पल्स जो होते हैं उसको टच करने लगते हैं, और वो उसके ऐसे करके स्विच करने लगता है। अब इतना वो किस कर रहे होते हैं ना कि जाओजान आउट ऑफ माइंड होता है। काफ़ी समय तक ऐसे किस करते हैं, और ईबो का बॉडी जो है हंग्रीली उसको टच भी कर रहा होता है। अब मतलब जो टच किया होता है, दोनों एक दूसरे से चिपके होते हैं, दोनों के एक दूसरे का जो मतलब हार्डनेस है वो फील हो रहा होता है। जाओजान जो अब सबकॉन्शियसली अपने बॉडी को ग्रीन करने लगता है उसकी बॉडी के साथ, और समझ रहे हो ना। और मतलब जो उनका केस से और गहरा होता जाता है, एकदम लस्ट फैला होता है। अब जो जाओजान है वो भी ईबो को टच करने लगता है। उसके भी जो हाथ है वो ईबो की चेस्ट में, जो नेकेड चेस्ट होता है उसको टच करने लगते हैं, उसके एब्स को टच कर रहे होते हैं। ईबो भी किस ब्रेक करता है और धीरे धीरे उसके जो लाइन को किस करने लगता है, उसको नेक को किस करने लगता है। और वो किस करते करते नीचे तक आ जाता है, फिर टी शर्ट को उठा के उसके नीचे तक आ जाता है, उसके स्टमक में, उसके चेस्ट में, वहाँ पे वो किस करने लगता है। करते करते वो जाओजान के निप्पल्स तक आता है, उसको भी एक फ्लिक करता है अपने टंग से, और किस करते हुए उसको हल्के से सक करने की कोशिश करता है। जब नहीं होता है तो वो अपने हाथों से इस जगह को पिंच करता है, उसको वहाँ से सक करने लगता है। बोलते तुम मुझे इतना चाहते हो डार्लिंग, देखो ये भी मुझे उतना ही चाहते हैं, बोल के दोबारा वो जो कर रहा होता है उसी पे कंसंट्रेट करने लगता है, मतलब उसको किस करने सक करने लगता है। अब जो जान है कुछ बोलने की हालत में नहीं होता उसका, मतलब उसका ऐसा लग रहा था उसके सेंसेस जो मुंह और सुनने के वो सब बंद हो गए हैं, सारे सेंसेस की बॉडी में फैल फैल गए हैं। जो उसका स्किन वाला सेंस होता है वही सबसे ज़्यादा एक्टिव है अभी इस मोमेंट में, उसको ऐसा फील हो रहा होता है। उसको ऐसा भी फील होता नहीं कहीं उसके दिल की धड़कन एक्साइटमेंट के मारे बंद ना हो जाए। जो है वो उसको किस करते करते, उसको टच लिक करते करते उसको नीचे तक आ गया होता है, और बोलता है मुझे तुम्हारा कंसेंट चाहिए डार्लिंग, एक वर्ड तुम बोलो, आइदर तुम स्टॉप बोलो या फिर कंटिन्यू बोलो, पर एक वर्ड बोलो और तुम सोच के बोलना। ऐसा कहते हुए जो ईबो का फेस होता है ना वो जाओजान के क्रॉस चेहरे के एकदम पास में होता है। मतलब जाओजान जो है ना उसको फील हो रहा होता है कि उसका ब्रीथ जो है उसके बॉडी के लोअर पार्ट में फील हो रहा होता है। अब जाओजान विम्पर के साथ, मतलब एकदम मौन के साथ बोलता है, आई नीड यू प्लीज़। अब ईबो को कुछ नहीं चाहिए होता है, उसको बस यही एक सुनने की कमी थी। वो जाओजान को तुरंत वहीं पे डाइनिंग टेबल पे लिटा देता है, और जो उसके शॉर्ट्स हैं उसको खींच के निकाल देता है, और वो विद इन सेकेंड जो उसका माउथ होता है ईबो के जो पर्सनल पार्ट्स हैं उसको टच करने लगते हैं, किस करने लगते हैं, और थोड़ा सा उसको किस करता है, ऐसे फिंगर से टच करता है, हिलाता है, फिर उसको अपने माउथ में लेके उसको ओरल प्लेजर देना शुरू कर देता है। और उसका जो चेहरा है अप डाउन हो रहा होता है उसके बॉडी में प्लेजर देते समय। अब जाओजान का लग रहा होता है ना कि उसका जो बॉडी के सारे सेंसेस है उसी जगह पे फोकस हो गए हैं। वो ज़ोर से अपने हाथों से टेबल के कॉर्नर को पकड़ता है ज़ोर से, और जो उसको फील हो रहा था उसको ऐसा अपना बॉडी को, चेहरे को पीछे करके टेबल में ऐसा लेट कर उसको महसूस कर रहा होता है, और उसके मुंह से बस मौन निकलने वाला होता है, पर वो अपने मौन को किसी तरह कोशिश करने लगता है ताकि ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ ना करे, क्योंकि वो इतनी खतरनाक एरिया में है। वो डाइनिंग टेबल में बैठे हुए हैं जहाँ पे लेटे हुए हैं, जहाँ पे लिटरली कोई भी कभी भी आ सकता है और पूरा गेम जो है ओवर हो जाएगा। फिर भी जाओजान के मुंह से ऐसा पूरा सा साइलेंट नहीं होता, उसके मुंह से मौन जो है धीरे धीरे निकल ही जा रहे थे। और जो ईवो जो है वो उसकी आंखें हैं वो जाओजान की तरफ ही लॉक होती हैं। वो अपना काम तो नीचे से कर रहा होता है, पर जो उसकी आंखें लॉक होती हैं जाओजान की आंखों की तरफ। अब जाओजान की आंखें भी उसकी तरफ ही लॉक हो गई होती हैं, जो उसका माउथ अप डाउन कर रहा है उसके बॉडी के पार्ट में। अब मतलब जाओजान के लिए वो बेस्ट व्यू होता है वर्ल्ड का।
दोनों एक दूसरे को मतलब गहरी आंखों से देख रहे होते हैं। ऐसा करते करते एक जाओजन को अचानक से एक शिवरिंग ज़ोर से महसूस होने लगती है और वो एकदम ज़ोर से कराने लगता है। तभी वो उसको देख के स्माइल करता है, मतलब ऐसे ही माउथ से, क्लोज माउथ से स्माइल करता है और बाहर निकलता है। निकल के बोलता है, डार्लिंग तुम्हें पसंद आ रहा है? तो जो जान बोलता है हाँ हाँ, ऐसे बोल के काँपते हुए आवाज़ में बोलता है। तब वो जाओजन को एक बार फिर से किस करता है। किस करके और फिर से दोबारा अपने जहाँ पे जो काम कर रहा होता है उसमें लग जाता है। अब जाओजान की जो सांसें ज़ोर ज़ोर से होने लगी थी, ज़ोर ज़ोर से सांस अप डाउन हो रहा था, मतलब वो शेक कर रहा था लिटरली। पर जो ईवो है उसका टंग अभी भी स्टॉप नहीं हुआ था, जो काम कर रहा था वो करने लगता है अभी भी। और मतलब वो सुन कर ऐसा लग रहा था ना कि जान की मोर्निंग की आवाज़ सुन के ईवो भी एक्साइटेड हो गया। वो और इंटेंसली जो कर रहा होता है उसे करने लगता है। थोड़े समय बाद ही जो जाओजान है वो पूरी तरह से ईवो के माउथ में ही आ जाता है। ईवो फिर भी छोड़ता नहीं है, उसको पूरी तरह से लीक करता है, पूरी तरह से ईट कर लेता है, खा लेता है। जब जाओजान शिवरिंग करना, उसकी बॉडी जो सेंसिटिव बॉडी कांपना बंद हो जाती है, तभी वो उसको छोड़ता है। उठ के आता है और जाओजान के जो शॉर्ट्स पास में पड़े होते हैं डाइनिंग टेबल में, उसी से अपने माउथ को पोंछता है और बोलता है, उसके बॉडी के पास आता है ईवो जो है, अब आके बोलता है, अभी नेक्स्ट टाइम तुमने ऐसे नीडी होर जैसा अगर बिहेव किया तो मैं तुमको इसी डाइनिंग टेबल में ऐसे फक करूँगा ना कि पूरा घर ही क्या, पूरे माहौल, पूरे मतलब सब लोगों को तुम्हारा आवाज़ सुनाई देगा और मैं तुमको इस हालत में रखूँगा कि तुम अपने पैरों पे खड़े भी नहीं हो पाओगे। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम मुझे सीड्यूस करने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना। बोल के ईवो जाओजान को किस करने लगता है। अब जाओजान भी उसको किस करने लगता है, पर ये किस पहले जैसा हंगरी नहीं होता है, ये सॉफ्ट होता है, तो जाओजान को भी काफ़ी सरप्राइज़ कर देता है। अब जाओजान खुद को ही ईवो के माउथ में टेस्ट कर रहा होता है। वो धीरे धीरे काफ़ी समय तक किस करते हैं। उसके बाद जाओजान जो है, ईवो जो है वो जाओजान को किस करना छोड़ता है और उठ के बैठता है। बैठ के वो जाओजान को ऐसे पलट देता है, मतलब जाओजान तो अपर से नेकेड नहीं है, टी शर्ट ऊपर उठा हुआ है, पहना हुआ है, वो नीचे बॉडी से नेकेड ही होता है। उसको पलट देता है और उसके जो पीछे के बम के एस चिक्स हैं उसमें ज़ोर ज़ोर से 2 बार ठास ठास करके मारता है और जो उसके एस चिक्स हैं वो एकदम रेड हो गए होते हैं। और बोलता है, डार्लिंग जाओ और भाग के अपने रूम में जाओ अपने हस्बैंड के पास, इससे पहले कि वो उठ जाए। बोल के वो सेक्सी सा स्माइल करता है और थोड़ा दूर हट के खड़ा हो जाता है। अब जाओजान भी होश में आता है, अपने पास में पड़े हुए शॉर्ट्स को उठाता है और अपने कांपते हुए पैरों से उसको पहनने की कोशिश करता है। वो गया नहीं होता, उसके सामने ही खड़ा होता है। अब जाओजान को समझ में नहीं आता वो क्या करे, क्या बोले उसको। अब थैंक यू बोले या गुड नाइट बोले या इट वॉज अमेजिंग बोले, क्या बोले उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। फिर वो गुड नाइट डार्लिंग बोल के वो सेक्सी सा स्मिक करते हुए चला जाता है। जाओजान को फील हो रहा था कि ईबो भी हार्ट है, पर वो उस हालत में नहीं होता कि क्या बोले उसको। और ईबो भी कुछ कोशिश नहीं करता है कि हाँ वो भी सेटिस्फाइड हो, वो बस उसको स्वीट ड्रीम्स बोलता है, गुड नाइट बोलता है और वो सेक्सी तरीके से चलते चलते अपने रूम में चला जाता है अपस्टेयर्स में। अब जाओजान थोड़ा सा वहीं पे रहता है, जोर जोर से सांस ले रहा होता है, वो फील करने की कोशिश कर रहा होता है कि क्या उसने अभी महसूस किया है। थोड़ा सा सोचता है, वो बोलता है ऐसा नहीं कि उसको ऑर्गेज़म पहले भी नहीं मिला है, उसने ऑर्गेज़म मिला है, पर उसको माउथ से प्लेजर उसको फर्स्ट टाइम दिया गया है। जाओजान और वांग डेरेन इंटीमेट काफ़ी बार हुए हैं, पर वांग डेरेन ने कभी उसको ऐसे माउथ से प्लेजर नहीं दिया है। इंटीमेट होते इसमें वो दोनों सेटिस्फेक्शन दोनों को ज़रूर मिला है, ऑर्गेज़म ज़रूर मिला है, पर माउथ वाला जो प्लेजर वाला जो फीलिंग है ना वो जाओजान को फर्स्ट टाइम मिला होता है और वो अपने अंदर से एकदम सेटिस्फाइड, एकदम बहुत पीसफुल महसूस कर रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है ना कि उसने क्या जो अचीव कर लिया है, कुछ एक बड़ा सा अचीव कर लिया है। इतना वो सेटिस्फाइड होता है अंदर से, इतना मतलब शांति उसको महसूस। थोड़े समय वहीं पे बैठता है, फिर उठता है, उठ के फ्रिज से पानी निकालता है, पीता है, फिर धीरे धीरे वो अपने रूम में जाता है, सीढ़ी से ऊपर चढ़ के अपने रूम में जाता है। धीरे धीरे दरवाज़ा खोलता है, देखता है जो वांग डेरेन जिस पोजीशन में सोया हुआ था उसी पोजीशन में सोया हुआ है। अब वो टिप टो करके जाता है बेड में, धीरे धीरे जाके अंदर वाले साइड में जाके लेट जाता है और ब्लैंकेट से अपने आप को कवर कर लेता है और उल्टी तरफ फेस करके मतलब सो जाता है और सोच रहा होता है कि अभी क्या हुआ उसके साथ। मतलब वो उस शॉक से, जो
जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं उससे बाहर नहीं निकला होता है। उसको अच्छा भी लग रहा होता है, पर अब जो थोड़ा सा टाइम बीत गया ना, उसके बॉडी से जो शिवरिंग, उसका शॉक, जो ऑर्गेनिज्म का जो एक आफ्टर शॉक होता है ना, वो चला गया है। तो वो सोच रहा होता है कि उसने क्या कर दिया है ना। अब वो कल ईबो को कैसे फेस करेगा, मतलब क्या बोलेगा ईबो को, है ना। और वो सबसे बड़ी बात है, अपने जो फियांसे है उसके सामने क्या वो जैसे नॉर्मली रहता है वैसा रह पाएगा, या उसके अंदर कुछ चेंज हो जाएगा। वो खुद भी शॉक होता है जाओसन। मतलब वो अभी भी जो है ना, इंसान का माइंड जो है अभी बस सही नहीं होता, मतलब दो माइंड में है। एक माइंड उसको ईबो की तरफ खींच रहा है और दूसरा माइंड उसको रिमाइंड करा रहा है कि नहीं तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। तो देखिए, अब देखते हैं क्या होता है आगे जाओजान, ईबो और वांग डेरेन की लाइफ में। ये है तो ईबो और जान की स्टोरी हैप्पी एंडिंग ही होगी, पर बीच में इतना जल्दी नहीं है कि मतलब सब कुछ अब ये बस क्लोज आ जाएंगे, वैसा नहीं है। बीच में बहुत सारे अप डाउन्स आएंगे। तो आप सब बताना मुझे कैसा लगा आपको मेरा स्टोरी एक्सप्लेनेशन। अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसे शेयर करना, ताकि आपके और फ्रेंड्स और आपके जान पहचान वाले जो भी हिंदी लिसनर्स हैं वो आएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे कमेंट्स करना, मुझे लाइक्स देना, ताकि मैं मोटिवेट होती रहूँ यार। ठीक है, चलो फिर चलते हैं। बाय बाय, थैंक यू।